नमस्कार, मैं दिनेश कुमार तुगता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देते हैं। आरोप उनका होता है कि महासचिव पद पर रहते हुए हमारे बयान को व्यक्तिगत बताया जाता है, जो वहीं अन्य महासचिव पद पर लोग हैं उनके बयानों को पार्टी का बयान बताया जाता है। इससे यह पता चलता है कि हमारा एक ही पद पर रहते हुए, एक ही जगह पर रहते हुए एक का बयान निजी और एक का बयान पार्टी का कैसे हो जाता है। साथियों, गाहे बगाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लोग, कई चुटभैया नेता उनके बयानों को व्यक्तिगत बताते हुए तुच्छ मानसिकता में स्वामी प्रसाद मौर्य को घोषित करते हैं। साथियों, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया और इसका उन्होंने लेटर प्रमुख सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जी को जब वो भेजते हैं, उसी समय कई ऐसे शुभचिंतक स्वामी प्रसाद मौर्य के, वो स्वामी प्रसाद मौर्य से चाहते हैं कि नहीं, आप पार्टी से इस्तीफा मत दीजिए, पार्टी में बने रहिए, आपका पूरा सम्मान होगा। लेकिन वहीं अखिलेश यादव जी इस पर कोई व्याख्यान नहीं देते हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग हैं कि जब उन्हें आगे बढ़ना होता है या कोई काम होता है तो अपने काम के जरिए आता है। जब उनका काम हो जाता है पार्टी से वो लाभ लेते हैं और जब उनको लाभ मिल जाता है उसके बाद वो पार्टी को छोड़ देते हैं। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आगे बढ़ते हुए एमएलसी पद से भी इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि हमने आपके महासचिव पद से इस्तीफा दिया ही है, साथ ही जो हमने पार्टी का लाभ लिया है हम उसे भी आपको वापस कर देते हैं। उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा पार्टी के बाहर हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आगे की राजनीतिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएसपी पार्टी का गठन करते हैं और पार्टी का जो झंडा होता है, जो लोगो होता है, उसे वो क्षेत्र में वायरल कर देते हैं। साथियों, आगे की जो उनकी राजनीतिक क्रियाकलाप है, आगे की जो उनकी पृष्ठभूमि है आगे बढ़ने का, उन्होंने 22 फरवरी को निश्चित किया है तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली, वो वहाँ कल जनसभा करने वाले हैं। जनसभा के दौरान ही वह अपने राजनीतिक जीवन को सार्वजनिक करेंगे कि आगे की उनकी क्या सोच है, आगे वो कैसे आगे बढ़ेंगे। वही अगर कल की बात स्वामी प्रसाद मौर्य की माने तो उनका कहना है कि हम इंडिया गठबंधन जो कि विपक्ष दलों ने बनाया है उसमें वो सहयोग करेंगे, बाहर से भी रह के और अंदर से भी रह के। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से ही शोषित वंचित समाज की आवाज़ों को बुलंद किए हैं। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से अपने बयानों के जरिए शोषित पीड़ित वंचित समाज का आवाज़ उठाते हैं, मुझे लगता है कि यही आवाज़ कभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और कर्पूरी ठाकुर, ललई सिंह यादव, रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सम्राट अशोक की आवाज़ बनी है। साथियों, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आज भी दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जो मनुवादी कुछ लोग हैं उन्हें उनकी बातों से पीड़ा होती है और वो कहते हैं कि नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी
गलत व्याख्यान करते हैं। आस्था के नाम पर, अंधविश्वास और पाखंड पर लोग जब कुठाराघात करते हैं तो मनुवादियों को पीड़ा होती है। जो चमचागिरी, चापलूसी, दादागिरी, पूंजीपतिवाद के विचारधारा वाले लोग हैं, उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें बुरी लगती हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें जो 85% के लोग हैं देश में, ST SC OBC, और वही मैं तो कहता हूं कि जो जनरल समाज में सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, जिन्हें मानवता और समान भाव दिखता है, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में है। साथियों, देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह से बहुजनों की जो पीड़ा है उसे दूर करने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की यही लड़ाई कभी ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, इन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके उठाया है। लेकिन सबके तरीके अपने होते हैं। चूंकि सभी के राजनीतिक दल अलग हैं, तो सब एक दूसरे का कहीं ना कहीं गाहे बगाहे विरोध करना, क्योंकि उनको भी अपनी राजनीतिक जीवन जीना है, उनको भी अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो मजबूत करनी है। साथियों, हम सभी को समझना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ मुखर होकर के आवाज को एकमात्र देश में आवाज बुलंद किए, हमें उस बात को समझना होगा। और साथियों, हम तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की लड़ाई को आप यूं ही ना जाने दें। आप सभी साथ दें, आप सभी सपोर्ट करें, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हों। साथ ही साथ मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि बहुजन समाज के अन्य जो हमारे नायक हैं, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हों, अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो संजय निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो भी लोग हैं, हम सभी के साथ खड़े हों, समर्थन करें उनका। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें सबका समर्थन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग ST SC OBC समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, उन्हें मजबूत करने का काम करते हैं। आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे सभी लोग एकजुट होकर के राज्य में, देश में सरकार बनाए और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को, मानवर कांसीराम साहब के मिशन को साकार करें। साथियों, 2024 का चुनाव आ रहा है। 2024 के चुनाव में हम सभी को ध्यान रखना है कि हम किसी भी मनुवादी विचारधारा, पूंजीपतिवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा को समर्थन ना करें। हमें बहुजन महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है उसे याद करना है और उसके तहत ही अपने को वोट भी देना है। इन्हीं बातों के साथ हम फिर ऐसे किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सम्राट, जय संविधान।